वैसे तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चाहे वो सांसद हो या विधायक, उसे यह हक होता है, उसे दिया जाता अधिकार कि वो जब चाहे जैसे चाहे पार्टी को छोड़ सकता है या किसी और पार्टी में शामिल हो सकता है। लेकिन कभी कभी यह होता है कि जो लोकतांत्रिक तौर पर ठीक है लेकिन जनता उसे एक्सेप्ट नहीं करती, और यही वजह है कि AIMIM के 3 विधायकों को यह पाला बदलना या जिसे कहा जाए गद्दारी भारी पड़ गई। जी हां, आप याद करिएगा पिछली बार 2020 में चुनाव हुए थे जिसमें 5 AIMIM के विधायक चुने गए थे, जिनमें से 4 विधायकों ने पाला बदल लिया था, वो RJD के साथ चले गए थे। लेकिन अब खबर निकल कर आई है उनमें से 3 ऐसे विधायक हैं जिन पर यह गद्दारी भारी पड़ी है। उनके साथ क्या हुआ, क्या RJD ने किया और क्यों अब ओवैसी की याद आ रही है, तमाम चीजें आपको दिखाऊंगा। और इन सब के बीच ओवैसी ने और एक और बड़ा सियासी धमाका कर दिया है जिसने इंडिया गठबंधन और NDA दोनों को बेचैन किया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। अभी तक हमने आपको खबर दिखाई थी ढाका सीट से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने एक हिंदू प्रत्याशी को उतारा। वो काम कभी बीजेपी करने की सोचती भी नहीं है और इस पर खुश भी होते हैं। वो आप देखिए, जो उनके समर्थक हैं उस बात पर ज्यादा खुश होते हैं कि देखो 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 मोदी जी ने अपनी कैबिनेट में एक भी मुस्लिम नहीं रखा, देखो देखो देखो, ऐसे करते हैं ना। लेकिन जब बात आती है मीडिया में तो असदुद्दीन ओवैसी से सवाल किया जाता है, आप तो मुसलमान करते हैं, आप तो सिर्फ मुसलमानों की पार्टी चलाते हैं। जबकि असदुद्दीन ओवैसी ने क्लियर कर दिया कि ऐसा नहीं है। फिर भी कई बार आप देखेंगे ओवैसी से ही सवाल करेंगे, कभी ये नहीं कि दिन रात आपके अपनी पार्टी के नेता छोड़िए, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग जिन्होंने संविधान की शपथ ली वो दिन रात हिंदू मुसलमान करते हैं। आप तो हिंदू हितैषी पार्टी होने का दावा करते हैं, आप सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है। यह बात नहीं पूछेंगे, हिम्मत हैसियत नहीं है। लेकिन ओवैसी से पूछवा लो और जब वो लताड़ते हैं ओवैसी साहब इन पत्रकारों को तो मुंह छोटा सा हो जाता है इन सबका। अब आ जाता हूं मेन खबर पर। ढाका के साथ एक और जगह पर उन्होंने हिंदू प्रत्याशी उतारा, वो खबर दिखाऊंगा। लेकिन पहले देखिए वो 3 चेहरे जिनको ये गद्दारी भारी पड़ी है। पहले ये 3 चेहरे देखिए, ये भाई साहब हैं, तीनों ने छोड़ा था एक एक करके। दरअसल ये 3 नहीं थे, 4 थे। 4 विधायकों ने AIMIM छोड़कर RJD का दामन थाम लिया था। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, साल 2020 में बिहार में, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ओवैसी के नाम से क्यों चिंता हो रही है इन तमाम लोगों को, क्यों चिंता में है ये सारे के सारे कि ओवैसी आ गए, बिहार में आ गए, ये क्यों दिक्कत परेशानी हो रही है? क्योंकि ओवैसी ने महाराष्ट्र में भी और ओवैसी ने बिहार में भी ये दिखाया है कि अगर वो पार्टी का विस्तार करने पर आ गए तो क्या क्या हो सकता है। इसलिए जहां जहां ओवैसी चुनाव लड़ने जाते हैं वहां वहां हालत खराब हो जाती है। साल 2020 में ये 5 विधायक चुने गए थे, जिनमें से 4 ने पाला बदलना कहिए या फिर AIMIM या फिर जनता के हिसाब से, वहां की जनता के हिसाब से समझे तो गद्दारी की थी ओवैसी साहब से। तो क्या हुआ, 4 पहुंच गए RJD में। चलिए लोकतांत्रिक तौर पर ठीक है। अब आई टिकट देने की बारी। टिकट देने की बारी आई तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM छोड़कर, ओवैसी की साहब की पार्टी को छोड़कर तेजस्वी यादव के साथ जाना इन पर भारी पड़ गया। तीनों को टिकट नहीं दी गई। देखिए पहले खबर क्या है। खबर है ये, तीनों को जिंदगी भर अफसोस रहेगा AIMIM से भागकर RJD में जाने का। खबर यह है कि इन तीनों को AIMIM छोड़कर RJD में शामिल 4 में से 3 विधायकों का टिकट तेजस्वी यादव ने काट दिया। साल 2020 बिहार चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी के 5 विधायक जीत कर आए, लेकिन उनमें से 4 विधायकों ने गद्दारी कर दी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैंने कहा ना, जनता लोकतांत्रिक तौर पर जो ठीक है वो ठीक हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा इन्होंने ऐसा कर दिया कि असंवैधानिक काम कर दिया हो ना, ये हर जगह होता है। लेकिन यह बात भी सच है कि आपने जिस पार्टी से चुनाव लड़ा, क्यों कहा जाता है ऐसे नेताओं को बागी? बागी एक ऐसा शब्द है, बहुत हल्का शब्द है, ठीक है ना। बगावत कर दी, विद्रोह कर दिया, जबकि जनता इसे गद्दारी मानती है। कि आपने ये मत समझिए कि हमने प्रत्याशी को वोट कास्ट किया। कभी कभी जनता प्रत्याशी से ऊपर पार्टी को देखती है कि पार्टी किसकी है, उसका अध्यक्ष क्या है, क्या वो वाकई हितैषी है, क्या वो समाज को बदलेगा, हमारी कौम के बारे में सोचेगा। उस आधार पर उस पार्टी के प्रत्याशी को चुनती है। तो इन 5 में से 4 ने क्या किया, 4 लोगों ने जो AIMIM की टिकट पर जीते उन्होंने बगावत कर दी और जनता उन्हें गद्दार कह रही है। आगे लिखते हैं, ओवैसी ने कसम खाई कि मैं टूटा था तो 4 लेकर आया था, अब 4 टूटे हैं तो 24 लाएंगे, उन्होंने कह दिया है। अब ये कहीं के नहीं रहे। ओवैसी साहब अपनी पार्टी में ऐसे लोगों को लेंगे नहीं और लेना भी नहीं चाहिए। मेरा मानना है चाहे कोई भी पार्टी का, पता नहीं क्यों करते हैं सारे के सारे, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर
बहुत सोचने और विचार करने का समय है कि जब कोई आपकी पार्टी से गद्दारी कर दे तो दोबारा उसे अपनी पार्टी में लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, उसे कहिए नमस्ते। हो सकता है कि थोड़े दिन आपको उस इलाके में, उस संसदीय क्षेत्र में, उस विधानसभा क्षेत्र में और मशक्कत करनी पड़े, लेकिन पार्टियों को सोचना चाहिए। जो मौका परस्त हो सकता है वो इंसान कैसे पार्टी को और नुकसान पहुंचा सकता है, समझिए दोबारा आकर। इसीलिए खैर अभी लेंगे नहीं लेंगे असदुद्दीन ओवैसी पता नहीं, लेकिन फिलहाल खबर यह है कि आरजेडी ने इन 3 विधायकों को टिकट नहीं दिया। तीनों के चेहरे आप देख लीजिए। इन सब के बीच एक और बड़ा ऐलान हुआ। ऐलान क्या है जरा देखिए। ये 25 सीटें हैं। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार में उतारे 25 उम्मीदवार। इससे पहले मैंने आपको दिखाया था कि 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है, एआईएमआईएम की नहीं, गठबंधन की। एक नया तीसरा मोर्चा बनाया गया। तीसरे मोर्चे की हमेशा जब तक जिक्र हुआ तो प्रशांत किशोर का जिक्र किया जाता था कि प्रशांत किशोर बनाएंगे, प्रशांत किशोर बनाएंगे, प्रशांत किशोर बनाएंगे, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। लेकिन एआईएमआईएम ने बनाया। और कब बनाया? जब आरजेडी के सामने इन्होंने प्रस्ताव रखा था कि भाई हम तो ढोल ताशे के साथ इसलिए सुन लें कि कल जब आपके प्रत्याशी चुनाव हारे तो यह मत कहिए कि बीजेपी की बी टीम है एआईएमआईएम और अपने प्रत्याशी उतारे, हम क्यों नहीं चुनाव लड़ेंगे। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हर जगह चुनाव लड़ने का अधिकार हर पार्टी को है, कहीं भी जाकर लड़े। हम तो मणिपुर में जाकर लड़े, हम असम में लड़े, कोई कहीं भी जाकर लड़ सकता है, चुनाव कर सकता है ना। तो ये नहीं कहेंगे आप, कल ये मत कहिएगा। इसलिए उन्होंने बाकायदा ढोल बजवाया और कहे, आरजेडी ने भाव नहीं दिया, लोग कह रहे हैं कि भारी पड़ेगा। अब 25 प्रत्याशियों की एक लिस्ट जारी की है। इससे पहले 3 लोगों का मोर्चा बनाया, भीम आर्मी का, स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी का और असदुद्दीन ओवैसी। इन तीनों ने मोर्चा बनाया, सिर्फ 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। किंग मेकर बनने के लिए सिर्फ बैठे हैं कि इतनी सीटें होनी चाहिए कि दोनों ही गठबंधन उनकी शर्त पर उन्हें शामिल करें। इतनी हैसियत लानी। और जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, बिहार में दोनों ही खेमों में हड़कंप मचा हुआ है। खासकर एनडीए ज्यादा बेचैन इसलिए है क्योंकि उनको मालूम है अगर त्रिशंकु आई तो इंडिया गठबंधन से डील करके ये तीसरा मोर्चा सरकार भी बनाएगा, अपनी शर्त भी मनवा लेगा। लेकिन अगर एनडीए की सरकार आई, एनडीए को बहुमत ज्यादा मिला, मतलब सीटें ज्यादा आई और त्रिशंकु आई, किंग मेकर बन गई है, तो बीजेपी को उससे बाहर जाना पड़ेगा। उसके बाद जितने बचे होंगे उनके साथ सरकार बनेगी। तो यहां एक खेल बिगड़ जाएगा। बीजेपी इसलिए ज्यादा बेचैन है एआईएमआईएम के साथ। ठीक है, अब 25 जो उम्मीदवार हैं, दोबारा देखिए। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बिहार चुनाव के लिए 25 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी। ओके, ढाका और सिकंदरा जैसे विधानसभा क्षेत्रों से हिंदू उम्मीदवार उतारे, तो एक नहीं 2 जगह ढाका और सिकंदरा दोनों जगह हिंदू उम्मीदवारों को वोट कास्ट किया। उन्होंने कहा आप हमारे प्रत्याशी हैं। तो कल तक जो छाती पीटो कार्यक्रम करते थे गोदी एंकर, आज नहीं कह रहे आपने हिंदुओं को क्यों उतार दिया। पूछिए ना, ये तो मुसलमानों की पार्टी है ना एआईएमआईएम। जबरदस्ती टैग लगाना, इनके भाई का दिया गया पुराना बयान आज भी इस देश के बड़े बड़े गोदी एंकर माहौल बनाते हैं। उससे गंदे और घिनौने बयान जो बीजेपी के नेताओं ने दिए हैं उस पर चुप्पी साध जाते हैं। ये गोदी एंकर्स का ना घिनौना चेहरा है, ये यकीन मानकर चलिए। मैं ये नहीं कहता कि अकबरुद्दीन ने कुछ बयान दिया तो उसको आप उसी टेप को सुनवाते हैं, लेकिन कभी आप वो टेप क्यों नहीं बजाते जो सबसे ज्यादा गंदा और घिनौना बयान इस दौर में बीजेपी के नेताओं ने दिया है। खैर, असदुद्दीन ओवैसी ने जो किया है उसे कई लोगों की नींद उड़ाई है, एनडीए की, इंडिया गठबंधन की, और तो और बीजेपी, खासकर बीजेपी की, बीजेपी के भजन गाने वाले पत्रकारों की, अंधभक्तों की, सबकी। नमस्कार।